प्रभु में अति प्रिय विश्वासियों, डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 17 आयत की तरफ ले जाना चाहूंगा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज का शीर्षक है जरा सी रेत। जरा सी रेत। बाइबल में हमने पिछले दिनों में इफिसुस नगर के बारे में पढ़ा था। इसी नगर में इफिसुस की कलीसिया थी जिसको पौलुस ने एक पत्र भी लिखा था। इतिहासकार बताते हैं कि महान इफिसुस नगर अपने समय में वाणिज्य और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ फलों के विशाल बगीचे हुआ करते थे। शानदार स्टेडियम था जहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठकर मनोरंजन करते थे। यहाँ का बाजार भी हमेशा भरा रहता था। यहाँ वस्त्र उद्योग बहुत फल फलदायक था। यहाँ सर्वप्रथम धातु का सिक्का प्रचलित हुआ था। इफिसुस बहुत बड़ा बंदरगाह था जहाँ सैकड़ों जहाज विदेशों से आते थे और बिजनेस का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे ये महान नगर एक खंडर में बदलता चला गया। क्या हुआ था यहाँ? क्यों ये निर्जन खंडर बन गया? क्या कोई भूकंप आया था? नहीं नहीं। क्या कोई महामारी आई थी? नहीं। क्या यहाँ आग लगी थी? नहीं। कारण था समुद्री रेत। समय के साथ साथ वहां के संपन्न बंदरगाह को समुद्री रेत ने पाट दिया, जिसके कारण बंदरगाह उथला हो गया। पानी भी गंदा सा हो गया और जहाजों का आना जाना बंद होने के कारण व्यापार बंद हो गया और धीरे धीरे ये नगर सुनसान हो गया। कोई नहीं सोच सकता था कि मामूली रेत इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। मित्रों, प्रिय विश्वासियों, जिन चीज़ों को हम बेहद मामूली या छोटा सा समझते हैं, कई बार वे हमारे जीवन में विनाश का कारण बन जाती है। जैसे कि थोड़ा सा नशा, जिस तरह जवान लोग शुरू करते हैं और कहते हैं अरे थोड़ा सा नशा, थोड़ा सा अवैध संबंध, छोटी सी घूस, छोटी सी गाली, थोड़ा सा लालच। याद रखिए, ये हमें नरक की अग्नि में ढकेल सकता है। हम कहते हैं अरे चलता है, लेकिन सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि अनुचित कुछ नहीं चलता। श्रेष्ठ गीत 2 और 15 में लिखा है, छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो। यहां ध्यान दीजिए, वचन छोटी लोमड़ियों को पकड़ने की बात कर रहा है, बड़े बड़े हाथियों को नहीं, शेरों को नहीं। आइए आज हम अपने जीवन को जांचें। कौन कौन सी वो छोटी या वो छोटे पाप है जो हमारे जीवन में है, जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। छोटी सी गाली, छोटा सा झूठ, छोटा सा शराब पीने की आदत कभी कभी पीते हैं और इस प्रकार की कई बातें हमारे जीवन में आती हैं। शैतान हमारे जीवन पर जब हमला करता है तो वो अचानक से बहुत बड़े पाप को लेकर अचानक नहीं हमला नहीं करता, बल्कि वो हमारे जीवन में छोटे छोटे पापों को लेकर के आता है। कभी कभी वो पाप इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें पाप भी नहीं मानते और हम सोचते हैं अरे सब कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, इतना सा पाप हमने कर लिया तो क्या हो गया, प्रभु माफ कर देगा। और कई बार यही छोटे छोटे पाप हमारे लिए बड़े बड़े पाप का रास्ता बनता जाता है। इसीलिए सुलेमान श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखता है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो। उन्हें पकड़ने की आवश्यकता है। हमें उन पापों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन्हें हम छोटा पाप कहते हैं। याद रखिए, जहर ज्यादा हो
या कम हो, वो अपना काम जरूर करता है। और पाप जहर की तरह है। याद रहे, कोई भी जानलेवा बीमारी पहले छोटी या मामूली सी होती है, और समय पर यदि उसका इलाज ना हो तो वही छोटी सी बीमारी बहुत भयंकर रूप ले लेती है और इंसान की जान ले लेती है। पाप भी एक विश्वासी के जीवन में ऐसा ही करता है। हम अपने आप को जांचें और परखें और उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ें जो हमारे जीवन में अशांति और बर्बादी को लाती है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आपके वचन की इतनी गंभीर वार्निंग के लिए, चेतावनी के लिए धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा ने हमारे दिलों से बातचीत किया है। हमारे भी जीवन में प्रभु कई ऐसे पाप हैं जो कई बार वो बहुत छोटी सी शुरू हुई और वो विकराल रूप ले लेती है। हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। हम में से प्रत्येक के जीवन को जांचिए और परखिए। यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी लापरवाही है, कोई भी छोटा भी पाप है, तो प्रभु हमारी मदद करिए ताकि हम उन पापों का अभी से, उन लोमड़ियों को अभी से पकड़कर अपने जीवन से दूर कर सके, ताकि हमारा जीवन आपके नाम की महिमा के लिए चमक सके और आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि आप कभी कोई अपवित्र पात्र को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रभु, मैं इस बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल मेरे प्रत्येक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो जरूरतमंद है प्रभु, आप उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह करना। महान परमेश्वर, मैं इस ग्रुप में विशेष प्रार्थना करता हूं आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, उनके प्रेम के लिए, उनके समर्पण के लिए धन्यवाद, उनकी सहायता और मदद के लिए धन्यवाद जो आपकी सेवा को करती है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं आंटी गीता के लिए प्रभु जी, आप उन पर मदद, आप उन पर अपनी अनुग्रह और कृपा करना। आंटी प्रेमला को भी आशीष देना, मदद करना प्रभु जी, आपकी आशीष इन पर बनी रहे। आंटी आशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस उम्र में भी प्रभु वो आपसे प्यार करती है, आपके लिए जीवन जीती है प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करती है प्रभु। आप उन्हें आशीष दीजिए, अपने फंकों तले सुरक्षित रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए, ब्रदर गैरी और उनके परिवार के लिए प्रभु, उन पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे। सिस्टर बीना लोंगमैन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके बच्चों के लिए जो योजना आपने रखी है वो योजना उनके जीवन में पूरी हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीतू के लिए प्रभु, सिस्टर रीतू रानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी माता जी के लिए प्रभु, जो बहुत ही बीमारी और तकलीफ में प्रभु, जिनका इलाज चल रहा प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। उनके भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपनी कृपा उन पर करना प्रभु जी। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दासी को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, ऐना वीमेंस फेलोशिप में प्रभु जी, जितनी भी हमारी बहन और आंटी आती है प्रभु जी, आप उन सब पर कृपा करना, वो आपके अनुग्रह और आपके ज्ञान में निरंतर बढ़ती जा सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर प्रिया के लिए प्रभु, सिस्टर बानू के लिए प्रभु जी, तेरी कृपा इन पर बनाए रखना। तेरी सेवा करती हैं प्रभु अपने जीवन से प्रभु जी, और प्रभु तेरे सुसमाचार को सुनाती हैं प्रभु जी, आप इन पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर तेरी दया, तेरा अनुग्रह जिस तरह पौलुस के ऊपर थी, सिस्टर के ऊपर भी रहे प्रभु। महान परमेश्वर, सिस्टर के प्रेम के लिए, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद जो आपकी सेवा के लिए करती हैं। सिस्टर जॉली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी बच्ची को प्रभु जब वो परीक्षा देती है मान परमेश्वर, आप उस बच्चे को बुद्धि, ज्ञान और समझ देना मान परमेश्वर, अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनका काम ठीक से चल सके प्रभु जी,
और वो पूरी तरीके से आप में पाए जाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके बेटे के लिए प्रभु, उनके पैरों में प्रभु जी जो भी परेशानी प्रभु आप सब कुछ जानते हैं पान परमेश्वर, उस बच्चे की प्रभु जो भी योजनाएं हैं उसे पूरा करना। उनके हस्बैंड के जॉब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके काम के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके काम पर तू आशीष देना, मदद कर और सहायता करना प्रभु जी। सिस्टर जॉयस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दासी को तू आशीष दे, मदद कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। सिस्टर रेचल और मैगी के लिए प्रार्थना करते हैं, मैगी के छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके परिवार में निरंतर बनी रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सिंधु के लिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना। सिस्टर शोभा और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, आयुष के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया इन पर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, आपकी दासी प्रभु जी आपके वचन से, आपकी सेवकाई से प्यार करती है प्रभु। धन्यवाद प्रभु उनकी प्रार्थना और सहयोग के लिए। सिस्टर रियोना और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रदर ट्रेवर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपने अभी तक उनको सुरक्षित संभाल कर रखा, आगे भी संभालना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेनल के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड अमित के लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों को अपने फंकों तले सुरक्षित रखना प्रभु जी। सिस्टर रीना रॉय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपकी कृपा, आपकी दया उनके जीवन पर रहे। सिस्टर ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, तेरी दासी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, जब वो आपके लिए गाती हैं प्रभु जी, आप लोगों के दिलों को छूना मान परमेश्वर, और सिस्टर के हर एक आवश्यकताओं को उनके परिवार में प्रभु आप पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर उषा के लिए मान परमेश्वर, सिस्टर उषा अग्रवाल के लिए, उनकी दोनों बेटियां और उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर बनी रहे प्रभु जी। उनके बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका करियर अच्छा बनाना प्रभु जी, और उनको एक अच्छा जीवन साथी देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके नाती पोतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रत्येक को अपने फंकों तले सुरक्षित रखना और उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना प्रभु जी, उनका काम अच्छा चल सके प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह और अपनी दया बनाना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर फ्रांसिस मार्टिन के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके पत्नी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा, अपने अनुग्रह करना। भाई जी पिराई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके चर्च को, उनके परिवार को आशीष देना। भाई जितेंद्र गुप्ता, उनके परिवार को प्रभु, उनके बच्चों पर तेरी कृपा बनी रहे, उन्हें एक अच्छा उज्जवल भविष्य देना प्रभु, उनकी पढ़ाई में आप उनकी रक्षा और मदद करना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर ब्रदर अरुण प्रधान के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह करना। स्वाधीनता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना मान परमेश्वर, आपने उनके लिए इंतज़ाम किया प्रभु, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप उनकी सहायता और मदद करना। सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सिस्टर जेनिफर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके पूरे परिवार पर प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई सचिन के लिए प्रभु जी, उनके परिवार की जो आवश्यकता है प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी, आप उन पर दया और अनुग्रह करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भारतीय गेमरे के लिए प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा करना, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। हमारे चर्च में मैं अपने चर्च के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह करना प्रभु। बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई रघुनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर आप अनुग्रह और दया करना मान प्रभु, तो सच में दयालु है प्रभु, अनुग्रहकारी है प्रभु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आप अनुग्रह और दया करना। जो लोग हमारे चर्च में नए आ रहे हैं प्रभु जी, उनका ईमान, उनका विश्वास प्रभु आप में निरंतर बढ़ता जा सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आज के संदेश के द्वारा आपने क्या सीखा या प्रभु ने आपके दिलों से क्या बातचीत की। और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस संदेश के द्वारा आशीषित हो सके। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।